नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक। इस सारणिक में हम लोग देखेंगे कि किसी भी अवयव हो या सारणिक हो उसका मान किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे या उससे संबंधित जो भी सवाल होंगे उसको हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं कि सारणिक होता क्या है, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। तो हम लोग सारणिक के बारे में देखते हैं। सारणिक क्या है कि एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक है। सारणिक जो होता है एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, यानी बहुपद होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है जिसमें प्रयुक्त की गई राशियों अथवा अवयवों की संख्या पूर्ण वर्ग रहती है। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक है। कौन है विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक? तो सारणिक। सारणिक क्या है कि एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें प्रयुक्त की गई राशियों अथवा अवयवों की संख्या पूर्ण वर्ग रहती है। इन राशियों को प्राय एक वर्गाकार विन्यास में लिखकर उसे अगल बगल दो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखाएं खींच दी जाती है। यानी जब भी हम लोग सारणिक को दर्शाएंगे तो उसके दोनों ओर इस प्रकार से, इस तरह से हम लोग दो रेखाएं खींच देंगे, दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच देंगे। तो इसी पर यही कह रहा है कि अगल बगल दो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखाएं खींच दी जाती है। तो n अवयवों वाले सारणिक को nवें क्रम का यानी nth ऑर्डर का सारणिक कहते हैं। तो सारणिक को हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ऐसे भी दर्शा सकते हैं, या नहीं तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इस तरह से लिख सकते हैं, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इस तरह से हम लोग इसको मोड के रूप में निरूपित कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अवयव पूर्णतः लिखे हो तो संगत सारणिक को दिखाने के लिए एक बड़ा कोष्ठक या पैरेंथेसिस के स्थान पर दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं से घेर दिया जाता है। तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स के अवयव को पूर्णतः कैसे लिखा और उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सारणिक के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स का चिन्ह है, आयताकार चिन्ह जो है, इस चीज़ को हटा करके हम लोग एक वर्गाकार चिन्ह के रूप में दे देंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग सारणिक को निरूपित करेंगे। तो चलिए हम लोग ऊपर में डिटर्मिनेंट्स के बारे में जान गए। इसका परिभाषा पूछे तो हम लोग इस प्रकार से इसका परिभाषा दे देंगे और सारणिक को इस प्रकार से निरूपित करेंगे। और कोई मैट्रिक्स अवयव दिया हुआ हो, मैट्रिक्स या अवयव दिया हुआ हो, तो उसका हम लोग सारणिक निरूपण कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि कोई भी सारणिक दिया हुआ हो उसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग सारणिक का मान कैसे ज्ञात होगा उसके बारे में देखते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई सारणिक दिया हुआ है जिसका अवयव ए, बी, सी और डी है। तो इस प्रकार से हम लोग सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी सारणिक यदि दिया हुआ हो तो वह सारणिक एक वर्ग अवयव के ही रूप में रहता है, तभी वह एक सारणिक हो सकता है। यानी सारणिक जो होता है एक वर्ग अवयव की तरह होता है। तो हम लोग इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स, इसमें हम लोग इसको और इसको, यानी इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना करते हैं कोना कोनी, यानी a इंटू डी हो जाएगा और b इंटू सी गुना हो जाएगा। तो यानी a इंटू डी किए तो हम लोग a इंटू डी लिखे। अब इसमें माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, फिर उसके बाद b इंटू सी को इसमें माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका मान निकल के चला आएगा। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, यहाँ पर a का मान दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको और ये जो 20 दिया हुआ है इस दोनों को गुना करेंगे तो 20 इंटू 3 हो जाएगा। तो 20 इंटू 3 लिख दिए हैं, माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस चिन्ह दे दिए। फिर 8 इंटू 5 को मल्टीपल कर देंगे, 8 इंटू 5 मल्टीपल कर दिए, यानी 20 दिया 60 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे दिए, 8 इंटू 5 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। यानी 60 में 40 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 20 बचेगा। तो यही इसका मान होगा। अब यदि 3 प्रकार का दिया हो, यानी पंक्ति की संख्या भी 3 हो और स्तंभ की संख्या भी
3 हो, तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई एक आव्यूह दिया हुआ है या डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस प्रकार से इसके अवयव दिए हुए हैं। तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर जो ये A दिया हुआ है इस चीज़ को यहाँ पर लिखें। तो इस प्रकार से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जिस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं उसके पंक्ति और उसके स्तंभ को बंद कर देंगे, यानी हम लोग इस लाइन को बंद कर देंगे और इसके स्तंभ वाले को भी बंद कर देंगे। तो मेरे पास ये 4 अवयव बचेंगे। तो इसी को हम लोग गुना करेंगे जैसे हम लोग ऊपर वाले में किए थे। तो ये हो जाएगा B2 इंटू C3, B2 इंटू C3 लिख दिए, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। फिर उसके बाद B2 और ये C2 इंटू हो जाएगा, ये B3 और C2 इंटू हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अब आगे इसको हम लोग बंद कर दिए, छोटी ब्रैकेट में था। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का चिन्ह दिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से B1 को लिए, तो B1 लेने के बाद इसका पंक्ति बंद कर देंगे और इसका स्तंभ बंद कर देंगे। तो मेरे पास ये और ये बचेगा। तो इसको हम लोग गुना किए तो A2 इंटू C3, A2 इंटू C3 लिख दिए, माइनस का चिन्ह दिए। फिर उसके बाद A3 इंटू C2, इसको हम लोग यहाँ पर गुना करके माइनस कर दिए हैं। तो फिर आगे हम लोग एक बार प्लस में चिन्ह होता है, एक बार माइनस में होता है, फिर एक बार प्लस में होता है, यानी एक बार माइनस, एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी प्रकार से आगे की ओर चलता है। तो अब हम लोग B1 भी ले चुके हैं, अब ये C1 लेंगे। तो C1 लेने के बाद इसका पंक्ति भी बंद हो जाएगा और इसका स्तंभ भी बंद हो जाएगा। तो मेरे पास ये 4 बचेंगे। इसको हम लोग गुना करेंगे तो A2 B3 हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिख दिए हैं A2 B3, फिर माइनस देंगे, फिर उसके बाद A3 इंटू B2 हो जाएगा, A3 इंटू B2। तो इस प्रकार से हम लोग इसको मल्टीपल किए हैं। तो यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, एक सवाल लेकर के। तो मान लेते हैं मेरे पास दिया हुआ है 2 4 3 1 3 2 4 1 और 5, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमें इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से ये वाला यदि लेते हैं ये 2, तो यहाँ पर हम लोग ये 2 ले लिए हैं। इस 2 को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। 2 लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को लेने के बाद इसका पंक्ति और इसका स्तंभ बंद कर देंगे। तो मेरे पास बचेगा 3 2 1 और 5। हम लोग अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। यहाँ पर हम लोग इस ब्रैकेट में लिख देंगे 15। फिर माइनस का चिन्ह होता है, माइनस दे देंगे। फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। फिर उसके बाद प्लस, ये माइनस का चिन्ह होगा, इस जगह माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब 2 ले लिए, अब इसको हमें 4 लेना है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4। फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। 4 लेने के बाद क्या होगा कि ये इसका पंक्ति और इसका स्तंभ बंद कर देंगे। तो मेरे पास बचेगा 1 2 फिर 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा। इसको गुना करेंगे, 5 इंटू 1 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसमें हम लोग लिख देंगे 5। फिर यहाँ पर माइनस होता है, फिर गुना करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह दिए थे, अब की बार यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग 3 ले लेंगे, यहाँ पर से हम लोग 3 ले लिए। आगे इसका हम लोग पंक्ति बंद करेंगे, इसका स्तंभ बंद करेंगे तो मेरे पास बचेगा 1 3 4 1। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसमें हम लोग लिख देंगे 1 माइनस। फिर हो जाएगा 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 तिया ये हो जाएगा 12। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये 2 इंटू 15 में 2 गया तो ये 13 बचेगा। फिर माइनस 4 इंटू 5 में 8 घटेगा तो माइनस 3 बचेगा, प्लस 3 लिखा हुआ है 3 लिख दिए। और 1 में 12 को घटाएंगे तो माइनस 11 हो जाएगा। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 13 गुना 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 11 तिया 33 हो जाएगा। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 2 1 3 माइनस हो जाएगा 33। तो इसका मान कितना आ जाएगा 5। यही है सारणी का मान। तो चलिए
अब हम लोग इस सारणी का अध्याय की ओर चलते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में चलेंगे। एक्सरसाइज इसका 4.1 से हम लोग शुरू करते हैं। 4.1 का सवाल नंबर 1 में 1 नंबर में कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में लिखा हुआ है, सारणिक दिया हुआ है इस प्रकार से, ये सारणिक दिया हुआ है। इसमें अवयव जो है 2 है, 4 है, -5 और -1 लिखा हुआ है। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिख लेंगे। फिर है 2, 4, -5, -1। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर ये 1 है, -1 लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग तरीका तो जान किए हैं गुना करने का। ये -1 इस 2 में गुना हो जाएगा, -1 गुना 2 करेंगे, फिर माइनस होगा, ये 4 गुना होगा -5, यानी हम लोग लिख देंगे 4 गुना -5। तो ये हो जाएगा -1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यानी 20 में 2 घटा तो 18 बचेगा। तो इसका सवाल नंबर 2 भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये सारणिक का जो मान दिया हुआ है वो सारणिक है cos थीटा, फिर दिया हुआ है sin थीटा, फिर दिया हुआ है sin थीटा, फिर दिया हुआ है cos थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग अब इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस होगा तो sin थीटा इंटू sin थीटा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ थीटा होगा तो इसका मान 1 निकल के आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में जो लिखा हुआ है इसका 2 नंबर यही सवाल है, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग सवाल नंबर 3 में देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसमें हमें इसका मान ज्ञात करेंगे हम लोग। ये दिया हुआ है 1, 2, 4 और 2 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है कि जो 2a का सारणिक मान होगा वही मान होगा 4 इंटू ए सारणिक का मान। तो हम लोग सबसे पहले LHS तरफ से चलते हैं। तो सारणिक 2a का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर से हम लोग लिख देंगे 2 इंटू इसमें जो लिखा हुआ है इसका मान जो दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग लिख देंगे 1, 2, 4, 2 ये दिया हुआ है। पहले हम लोग इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसका मान ज्ञात करेंगे तो 4 गुने 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, -8 गुना 4 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा मेरे पास कितना, इसमें से हम लोग इसमें 32 घटा देंगे तो ये बचेगा -24। तो चलिए अब हम लोग RHS की ओर बढ़ते हैं। तो RHS में लिखा हुआ है 4 इंटू सारणिक A। तो हम लोग 4 को बाहर छोड़ देंगे, सारणिक का मान 1, 2, 4 और 2 लिखा हुआ है तो लिख देंगे। 4 को कुछ नहीं करना है, बाहर छोड़ देंगे। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, -4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 गुना इसमें 2 में 8 को माइनस करेंगे तो 6, तो यानी ये हो जाएगा -24। तो दोनों का मान बराबर हो चुका है इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS हो जाएगा। ये दोनों प्रूव हो चुका है। इसी प्रकार का सवाल 4 नंबर में है तो 4 नंबर आप लोग अपने से कर लीजिएगा। सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 नंबर में दिया हुआ है ए सारणिक का मान दिया हुआ है 1, 1, -2, 2, 1, -3, 2, 1, -3, 5 3, -5 और यहाँ पर 0 दिया हुआ है।
इसका मान ज्ञात करेंगे। या इस प्रकार का कोई भी सवाल अगर 6 नंबर में हो या कोई भी हो तो आपको सवाल नंबर 5 एवं सवाल नंबर 6 दोनों एकदम सेम है, जिसमें आपको कोई भी एक सवाल यदि आप लोग सीख लेते हैं तो बाकी सवालों को आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें सिर्फ एक ही सवाल बताऊंगा, बाद बाकी आप लोग अपने से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करने पहले ही सीख चुके हैं। सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 1 को लेते हैं। यदि 1 को लेने के बाद इसका जो है पंक्ति को बंद करेंगे और स्तंभ को बंद करेंगे तो मेरे पास बचेगा ये 1 -3 -5 और ये 0। तो 0 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर होता है माइनस, तो -5 और -3 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस होता है, फिर यहाँ से 1 को लेंगे तो 1 दे दिए। फिर यहाँ पर हम लोग इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो मेरे पास बचेगा 2 -3 और 3 और ये 0 बचेगा। तो यानी अब हम लोगों को इसका मान ज्ञात करेंगे तो 0 × 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस करना है, 3 × -3 करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस +9 लिख देंगे। फिर प्लस, उसके बाद हम लोग -2 को यहाँ से लेंगे तो -2 हो जाएगा, इंटू इसको हम लोग बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो ये 2 1 3 -5 बचेगा। -5 × 2 करेंगे तो -10 हो जाएगा। फिर माइनस हो जाएगा, 3 × 1 करेंगे तो ये -3 ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको कर लेते हैं। 0 में 15 को घटाएंगे तो -15 बचेगा। -1 गुना 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। फिर उसके बाद प्लस × माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर 2 गुने फिर -10 और -3 तो -13 हो जाएगा। तो ये हो गया -15। -1 × 9 करेंगे तो 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 दूने 26। -15 और -9 जोड़ देंगे तो माइनस ये 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर प्लस में 26 है, यानी इसके बाद ये हो जाएगा कितना, 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी मान ज्ञात कर चुके हैं। तो इसमें जो भी जितने सारे सवाल होंगे, सवाल नंबर 5 में 4 सवाल है जिसमें इसी तरह से सभी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो भी सवाल है आप लोग अपने से बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 नंबर में कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक में से x का मान ज्ञात करना है। सवाल नंबर इसका पहला जो दिया हुआ है वो है 2 4 5 1 और बराबर में दिया हुआ है 2x, यहाँ 4 दिया हुआ है, 6 और यहाँ x लिखा हुआ है। तो इसमें से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों बराबर दिया हुआ है तो हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर माइनस होता है, 5 × 4 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। बराबर में फिर 2x × x करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस होगा, 6 × 4 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो ये बचेगा। अब 2 में माइनस को 20 करेंगे तो -18 और ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 24। तो ये बचेगा इधर 2x²। तो अब 24 में 18 ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास 6 बचेगा और ये 2x²। 2 से इसको काट सकते हैं 3 बार में तो मेरे पास x² बराबर 3 बचा। तो x बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √3 यानी प्लस माइनस में। तो यही x का इसमें मान होगा। सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 में भी यही दिया हुआ है, कह रहा है x का मान कितना होगा। तो x का मान भी ज्ञात करना है। तो x यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 18 है, यहाँ x है, आगे फिर दिया हुआ है 6 2 18 और 6। तो चलिए इसमें x का मान ज्ञात करते हैं। x × x करेंगे तो x² -18 × 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा। 6 × 6 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 18 × 2 करेंगे तो ये भी 36 आ जाएगा। तो x² -36 बराबर ये घट के 0 बचेगा। तो x² बराबर लिख सकते हैं 36 और यहाँ से हम लोग x बराबर निकाल सकते हैं 36 का वर्गमूल जो निकलेगा वो लिख लेगा 6 और वो भी जो मान आएगा वो प्लस माइनस में मान आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 4.1 में जितने सारे सवाल थे सभी सवालों को सॉल्यूशन कर चुके हैं। दोस्तों यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।